हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक जनरल डिस्कशन करूंगा इस बारे में कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी चाहिए, आपको सरकारी नौकरी क्यों करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप सब मोटिवेटेड होंगे नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तभी आप इस चैनल को देख रहे हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही सारी अपडेट्स देते रहता हूँ। और भी जो सैलरी वगैरह है या फिर जो जॉब प्रोफाइल है गवर्नमेंट जॉब्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताता रहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम खास करके इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको एक सरकारी नौकरी क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हो कि अभी इससे पहले तक तो मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करता था कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट जॉब करो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करो। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है, आप 2020 और 2021 में ऐसा सिचुएशन आया कि मतलब ऐसा हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। जो खास करके लोग जो प्राइवेट जॉब में थे उनकी तो अगर मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, बड़े बड़े जो सेक्टर होते हैं जैसे कि एविएशन सेक्टर था, ये कंप्लीटली पूरी तरह डूब गई। जो हाई लेवल की जॉब जो हम मानते थे अभी तक, जो कि थी पायलट्स की जॉब, और पायलट्स की जॉब तो ऐसे गई, उनकी सैलरी उन्होंने मतलब सैलरी तो देना बिल्कुल बंद कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें जॉब से ही निकाल दिया गया, क्योंकि फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वो अगर प्रॉफिट हो नहीं रही है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मोटिव होता है पैसा, प्रॉफिट जनरेट करना। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपको हो सकता है या तो आपकी सैलरी कम कर दी जाए, 40% या 50% कर दी जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब से ही निकाल दिया जाए। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। बहुत सारे जो पायलट्स वगैरह थे या फिर जो एयर होस्टेस वगैरह थे जिनकी सैलरी काफी अच्छी रहती थी, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। और होता क्या है कि जो हमारी जो मेंटेलिटी है, खास करके जो इंडियंस की जो मेंटेलिटी होती है, वो ये होती है कि जब हम पैसे कमाने लगते हैं तो हमारे मन में एक खर्च करने का भाव आ जाता है कि अगर हम 50,000 कमा रहे हैं तो हमारी उस हिसाब से मतलब उस हिसाब से लाइफ स्टाइल ही बन जाएगी, उस हिसाब से कि हमारे लास्ट में अगर आप मंथ के एंड में देखोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, मुश्किल से 2-4 हजार बचते हैं। और वही ये जो पैटर्न है ये हर लेवल पे फॉलो होता है। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रहे, अगर आपकी सैलरी 5 लाख रहे, वहां भी ऐसे ही होगा। जिनकी सैलरी अगर 5 लाख मंथली की रहती है, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, घर ले लेते हैं 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ के, सारी ईएमआई पे रहते हैं। और आज ऐसी स्थिति हो गई है उनकी कि उन्हें अपना घर तो बेचना पड़ा। ऐसी स्थिति हो गई कि वो रोड पे आ गए। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप 2 करोड़ या 3 करोड़ की घर ले रहे हो, आपकी ईएमआई रहेगी 2 लाख या 3 लाख की। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 5 लाख थी तो ठीक है, 5 लाख थी सैलरी, आप 2 लाख उसमें से दे रहे थे, 3 लाख फिर भी आपके पास बचा था, आप एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, ठीक है। लेकिन जब आपकी वो सैलरी कट हो गई, जब आपको बोला गया कि भाई हम तो आपको 5 लाख तो पहले दे रहे थे, अब नहीं दे सकते हैं क्योंकि लॉस चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपकी 2.5 लाख सैलरी हो गई, उसमें से आपको 2 लाख ईएमआई दे देना, तो आपके पास बचेगा क्या? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल तो ऐसी हो गई थी। और ये एक चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप मतलब अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप रहते हो, तो या तो अगर आप प्राइवेट में रहते हुए अगर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी है, या तो आप पैसिव इनकम ले लो या फिर आप एक्टिव इनकम ले लो, कोई भी सोर्स है। अगर एक्स्ट्रा सोर्स है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 10 सोर्सेज बने हुए हैं, 4 सोर्सेज बने हुए हैं पैसे के, तो आप ये सोच सकते हो कि ठीक है, एक तरफ से अगर मुझे पैसा नहीं भी आ रहा तो दूसरी तरफ से आ रहा है, तो उसमें किसी को फर्क नहीं पड़ा। जो बड़े, अगर लॉकडाउन की मैं बात करूं, लॉकडाउन में 2 ही लोग को बहुत मतलब 2 ही लोग थे जिनको लॉकडाउन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा। उनकी लाइफस्टाइल जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अभी भी चल रही है। और वो 2 लोग हैं, सबसे पहले वो लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, जिनकी जो आप बोलते हैं करोड़पति अरबपति लोग हैं, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उनके अगर या तो अगर वो किसी भी कंपनी के मालिक है, बड़े कंपनी के मालिक है, तो उन्होंने सिंपली जब देखा कि यहाँ इस कंपनी से उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन वैसी वैसी कंपनी उनकी 10, 15, 20 कंपनीज थी। तो अगर 1 कंपनी, 2 कंपनी या 4 कंपनी बंद हो गई, फिर भी उनके पास 10 से 12 कंपनी ऐसी है जिनसे उनको प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे थे, जिनकी 1 लाख या 2 लाख मंथली सैलरी थी और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे अपने जॉब के ऊपर, आज उनकी स्थिति क्या है? आप खुद आपके आसपास में जो लोग हैं उनको आपने देखा होगा, उनको ऑब्जर्व भी किया होगा
कि उनकी, और खास करके आपने अगर यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक पर्सन है, जैसे एक रेस्टोरेंट में एक पर्सन काम करते थे, उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, 50,000 या 1 लाख रुपए वो कमाते थे। लेकिन जब ये पूरा लॉकडाउन आया और रेस्टोरेंट बिजनेस बंद हो गया, 2 महीने 3 महीने उन्होंने वेट किया, लेकिन जब 6 महीने के बाद भी उनकी रेस्टोरेंट नहीं खुली, ओपन नहीं हुई, तो फाइनली उनकी ऐसी हालत हो गई कि उन्हें रोड पे आके और फिर छोले और कुलचे वगैरह की दुकान लगाने पड़े। तो ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये आपके साथ नहीं होगा, ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है, तो ऊंच नीच तो आती ही रहती है लाइफ में। लेकिन अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको क्या करना हो, जैसे कि मैं बता रहा था कि 2 ही लोगों को ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन से। सबसे पहले वो जो बिजनेसमैन वगैरह, बड़े बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट सेक्टर में हालांकि आपने सुना होगा कि हो सकता है 20% या 10% का जो डिफरमेंट वगैरह ये किया गया था, लेकिन एज सच बहुत बड़ा अमाउंट डिडक्ट नहीं किया गया था। सैलरी अच्छी खासी आ रही थी। खास करके मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हूं, और मुझे पूरे लॉकडाउन में कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मेरी जॉब चली जाएगी या मुझे सैलरी का लॉस होगा या ऐसा कुछ होगा कभी। मतलब इसलिए ये जो सबसे बड़ी सेंस ऑफ जो स्टेबिलिटी रहती है ना, ये होती है गवर्नमेंट जॉब में। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, अगर आपकी विजन ये है कि भाई आपको बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप करना है या कुछ करना है, तो उनके लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो नॉर्मल 50,000 या 60,000 में ही सेटिस्फाइड रहते हैं। उनके लिए है कि ठीक है, मुझे अगर इतना पैसा मिल रहा है तो मैं खुश हूं लाइफ में। तो उनके लिए है कि आप ट्राई करो, गवर्नमेंट जॉब में ही घुसने की कोशिश करो। और भी गवर्नमेंट जॉब के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, क्योंकि ये मैंने रियलाइज किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन। आपने भी इस बात को रियलाइज किया होगा, और इसलिए आप देख रहे हो कि अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं, वैकेंसीज हालांकि कम आ रही है, लेकिन उसमें जो पर्सन्स अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है। क्योंकि उन्हें इस बात की का मतलब क्लियर हो गया है इस बात का कि अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, खासकर इंडिया जैसी कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। बाहर अगर आप चले जाते हो, अब्रॉड में चले जाते हो, फॉरेन में चले जाते हो, तो मैं वहां की बात ही नहीं कर रहा। इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, आप एक कंफर्टेबली अगर अपनी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में आना चाहिए। और आज के टाइम में सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। इवन अगर आप ग्रुप डी या ग्रुप सी की बात करो, तो वहां भी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 25 to 30,000 रहती है। लेकिन इवन अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और बीटेक वगैरह किए भी रहते हो, इवन अगर आप एमटेक अगर आपने किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है, एमबीए मतलब कोई किसी छोटे मोटे कॉलेज से, तो आपको जो सैलरी मिलेगी 10,000 15,000 ऐसी ऑफर की जाएगी। मतलब और उसके लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप देखोगे जो कैंपस प्लेसमेंट वगैरह जिनकी नहीं हो पाती है और जो ऑफ कैंपस जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, वहां पे जब आप भीड़ देखोगे तो हजार लोग आते हैं, और वैकेंसीज रहती है 100 200 1000 ऐसी वैकेंसीज रहती है, और हजारों लोग आते हैं। तो ये स्थिति आज के टाइम में बन गई है। गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या है कि आपको एक बार अपना फुल एफर्ट दे देना, आपको पूरा मतलब कह सकते हैं कि आपको अपना पूरा जान लगा देना है। और एक बार अगर आपकी जॉब हो जाती है तो कम से कम आपके माइंड से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपकी जॉब हो गई तो भाई आपको बस यही करना है और कुछ नहीं करना है लाइफ में, नहीं। अगर आपकी जॉब हो जाती है, कम से कम एक माइंड में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो मैंने ये कर लिया। अब उसके बाद आपको जो करना है, आपको बिजनेस लाइन में आना है, या फिर अगर आपको और भी अगर आप सोच रहे हो कि भाई ठीक है मैं एमबीए वगैरह करूंगा, तो अच्छे कॉलेज से आप एमबीए करके फिर आप जॉब कर सकते हो, इंडिया में जॉब कर सकते हो, बाहर भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये खासकर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो अगर पढ़ाई में ठीक है, अगर आप एवरेज हो तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। थोड़ा अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बेटर हो जाएगी। उसके बाद आपकी ऑप्शन है आप क्या आगे करना चाहते हो। और दूसरी बात यह है कि देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आज के टाइम में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। एक जो गवर्नमेंट जॉब हो जाने के बाद आपकी जो एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट रहती है, वो भी काफी अच्छी रहती है। मतलब उसका तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी भी चीज से। क्योंकि अगर कोई पर्सन है, अगर हो सकता है दुकान वगैरह वो चला रहा है, अच्छा खासा कमा रहा होगा, लेकिन उसकी जो एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट रहेगी। और अगर आप इवन अगर आप ग्रुप बी जॉब में हो या ग्रुप ए जॉब में अगर कहीं हो, और वहां पे आपकी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट रहेगी उस जॉब की, वो दोनों की अनमैचेबल होती है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। और खास करके आज के टाइम में अगर आप देखो तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोर्स करते हो,
मतलब फोर्स भी करते हैं अपने बच्चों को कि सरकारी नौकरी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी करो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए। आपको खुद समझना चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करें तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई है। वो देख रहे हैं कि मतलब अगर खास करके अगर आपके पेरेंट्स अगर प्राइवेट जॉब में है तो वो देख रहे, उनको पता होगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे तो वैसा कुछ मिलता नहीं है। और अगर आप जैसे मान लो कि अगर आप 50,000 की नौकरी कर रहे हो कहीं पे भी, तो 50,000 की नौकरी कर रहे हो तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हो कि 10 साल के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी ये 50,000 से बढ़ के 2 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, ऐसा कुछ आप गारंटी नहीं दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे होती है जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती है, खास करके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 3% की इंक्रीमेंट आपकी एनुअल रहती है, तो वो तो बढ़ती रहती है। उसके बाद हर 10 साल में जो पे कमीशन आता है उसके कारण भी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है, 20% 30% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अगर आप देखा जाए तो एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए यहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर प्राइवेट जॉब्स में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बार गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के बारे में भी जरूर सोचना। और दोस्तों इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जॉब्स वगैरह आती हैं उनकी सारी डिटेल्स डालता रहता हूँ, खास करके जो जॉब्स के अपडेट्स रहते हैं या फिर जॉब की प्रोफाइल क्या रहती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहां पे आपको काम क्या करना होगा। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ डालता रहता हूँ। इसके साथ ही जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप वगैरह रहती है वो भी मैं अपलोड करता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में भी जानकारी रहे कि सैलरी क्या मिलती है, पर्क्स क्या मिलते हैं, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, ये सारी चीजें आपको पता रहे। तो इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।